मीडिया के सामने गिड़गिड़ाने की बात शहबाज शरीफ ने कबूल की है। नाज़रीन, एक और चीज का एतराफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कर लिया। पाकिस्तान को आलमी सियासत और मशरत में एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जाता रहा जो दाखिली अदम इस्तेहकाम, माशी दबाव और सिक्योरिटी खदशात के बोझ तले दबा हुआ। 2025 के बाद मंजरनामा तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। इन्होंने एतराफ कर लिया है कि हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को डॉलरों के एवज गिरवी रख दिया है। और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दोनों दुनिया में कौन कौन से मुल्कों में खुफिया दौरे करते रहे, कहां कहां कर्ज मांगते रहे, इंजाम क्या निकला। आज शहबाज शरीफ ने खुद ही बहुत बड़ा भांडा फोड़ दिया। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक एतराफ़ी बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं और फील्ड मार्शल हमने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए, उनसे हमने पैसे मांगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, और फिर वो ये इतराफ़ करते हैं कि पैसों की वजह से बाज़ औक़ात हमें वो काम करने पड़े शायद जिनका जवाज़ नहीं बनता था। शहबाज शरीफ उनके दर्द से बेफिक्र हैं, उल्टे जनता को ही भीख मांगने के नए तरीके सिखा रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि अगर किसी अमीर देश से कर्ज लेना हो तो आपको उसके सामने कैसे पेश आना होगा, कर्ज मांगने के लिए बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। वो ये ज्ञान दे रहे हैं, ये बता रहे हैं मैं और फील्ड मार्शल हमेशा सिर झुका कर रखते हैं। कर्ज लेने के लिए सिर हमेशा झुका होना ही चाहिए। हम सिर झुका कर रखते हैं तो मित्र देश मदद करते हैं। कई बार इस मदद की भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है, ना चाहते हुए भी मददगार देशों की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की नई किस्त मंजूर की है। IMF ने यह मदद तब की है जब पाकिस्तान की आर्थिक हालत खस्ता है। इसके साथ ही पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 71 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर 81 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच चुका है। अब वो क्या काम हो सकते हैं और फिर ऐसे पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी जिसमें जो कौमी इज्जत है हमारी उस पर आप कंप्रोमाइज करें। कहीं शर्मनाक, इंतहाई बुज़दिली वाला फैसला किया गया है। कौम को शदीद मायूस किया गया है। मैं आपको अभी ये क्लिप सुनाता हूं क्योंकि उसके बाद आपको कुछ बताना भी है। इससे पहले पाकिस्तान के किसी वज़ीर-ए-आज़म ने इस तरीके से यह एतराफ नहीं किया था जो एतराफ शहबाज शरीफ ने कर दिया। एक दिन पहले फील्ड मार्शल ने कहा कि हमें अपनी फिक्री तब्दीली नागुज़ीर है हमारे अंदर हर सतह पे, और अब शहबाज शरीफ साहब क्या एतराफ कर रहे हैं जरा सुने। पहले हम जरा ये सरेंडर सुन लें। मैं यहां पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। का ऐसा क्लिप है जो क्रिंज फेस्ट है। मैं चाहूंगा कि आप जाएं, ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट हुआ है, वहां जाके ये सुने। ये क्रिंज फेस्ट है पूरा क्लिप। अगर आप खुद कहते हैं तैयारी के लिए एक जमाना चाहिए, अभी अगर जंग सर पे मुसल्लत होने वाली है तो अभी क्या तब्दीली होगी। इसीलिए हम ये भी साथ कहते हैं कि हमें बहुत भारी नुकसान होगा शुरू में, इसी वजह से कि पाकिस्तानी कौम भी तकसीम है और हमारे पास क़यादत भी नहीं है। सारा बोझ पाक फौज पर आ जाएगा। ना तो हमने असलहे के ज़ख़ीरे बनाए, ना हमने तेल और खुराक के ज़ख़ीरे बनाए। अल्लाह ने हमें वाफिर खुराक दी, हमने एक्सपोर्ट कर दी संभाल के रखने के बजाय, जानते हुए कि इंडिया जो है वो चावल एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो ज़ख़ीरे जमा कर रहा है क्योंकि आने वाली जंगों में ज़रूरत पड़ेगी। और हमने सारा चावल ये कहकर कि इंडिया ने एक्सपोर्ट नहीं किया तो हमारे पास मार्केट खाली हो गई, हमने 6 अरब डॉलर के चावल एक्सपोर्ट कर दिए। अब अगर जंग हो गई पंजाब में, जंग हो गई सिंध में, तो मुझे बताइए आपकी अगली फसल कौन लगाएगा। इंडिया ने तो अपनी तैयारी कर ली, उसने तो ज़ख़ीरे रखे हुए थे, आपने डॉलर कमा लिए। अपने ख्याल में बड़ी ज़बरदस्त माशी कारकर्दगी दिखाई आपने, ये जाने बगैर के दुश्मन, ये जो इतनी बड़ी एक्सपोर्ट चावलों की इंडिया रोक रहा है, तो क्यों रोक रहा है, उसने क्या प्लान है उसका। अगर क़यादत होती तो देख लेती इस बात को, हमारे पास क़यादत नहीं है। 1971 को अगर याद करें और तैयारी के हवाले से बात करें तो कहते हैं कि माजी के तजर्बात से सीख के आप मुस्तकबिल की हिकमत अमली को तरतीब दे सकते हैं। तो उस वक्त पाकिस्तान के जो समुद्री हुदूद थी उसको मसदूद किया था रास्ते सारे भारत की तरफ से। तो इस बार भी INS विक्रांत जैसे बहरी बेड़े को उतारना और उसका पूरा फ्लीट उसके साथ चलाना, और फिर राफेल की ख़रीदारी में ये कहना कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के लिए ये मुख्तस होंगे। अभी भी अगर वो स्लॉक वाली पोजीशन के ऊपर जाता है और वो स्ट्रेटजी अपनाता है
तो हमारे पास काउंटर अटैक क्या होगा, और दूसरा ज़ख़ीरा अशिया का वो कितना होगा? देखिए यासिर, यही बहुत अरसे से एक मैं अजीब बात करता था, लोग कहते थे कि आप पागल हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आई वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द फैक्ट कि हमें ईरान के साथ तेल की स्मगलिंग बंद नहीं करनी चाहिए। सर, स्मगलिंग की बजाय ओपन भी तो की जा सकती थी। बात यह है कि अगर हुकूमत सरकारी तौर पर यह कहे कि पाबंदी लगती है, ईरान के साथ हम तिजारत नहीं कर सकते, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं ईरान पर, हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये भी तो बुज़दिल है ना, खुल के बात नहीं करते। दुनिया कर रही है हालांकि ईरान के साथ। तो अगर ऐसा मामला है तो आप खुफिया तौर पर ईरान के साथ स्मगलिंग रूट खोल कर रखें, क्योंकि आपकी आने वाली जंग में समुद्री रास्ते बंद हो जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन होगी ईरान से स्मगलिंग। या तो आप खुल के उनके साथ तिजारत करें, जैसे आपने कहा, उनसे डील करें कि हजारों ट्रक रोज फ्यूल के ईरान से आएंगे। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो कम से कम स्मगलिंग के जरिए करें, जैसे आप कम से कम, ताकि आप पे कोई पाबंदी, आप ये कह सके कि जी तो स्मगलर है, हमें क्या पता। दुनिया इसी तरह काम करती है। आपने आप समझते कि आपका ये बयानिया भी एक नैरेटिव के तौर पे या एक सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है? देखिए, मैं तो इमटेरियल हूं ना, मैं कोई गवर्नमेंट तो नहीं हूं, मैं तो जो मर्जी बैठ के कहता रहूं। जब मुल्क का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होता है तो आप स्मगलर तो ब्लैक मार्केट और माफियाज को ही इस्तेमाल करते हैं। दुनिया ऐसे ही करती है। हम अगर फलस्तीन के अंदर सप्लाईज पहुंचा रहे हैं तो वो भी ब्लैक मार्केट और माफियाज के जरिए जा रही है ना, हुकूमतों के जरिए तो नहीं जा रही है। हुकूमतों ने तो रास्ते बंद किए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, यही पाकिस्तान है जो भारत से युद्ध लड़ने की बातें करता रहता है और जो एक एक पैसे के लिए दूसरे देशों के पास भीख मांगने निकल पड़ता है। और ये कोई दूसरा देश और कोई और नहीं इल्ज़ाम लगा रहा है, बल्कि वहाँ के पाकिस्तान के पीएम खुद लाइव आकर पूरी दुनिया के सामने ये कबूल कर रहा है कि हाँ, हमने और हमारे देश के सेना के सर्वोच्च ने दोनों मिलकर, यानी कि फील्ड मार्शल ने मिलकर पूरी दुनिया में भीख मांगने निकल पड़े और हर एक के पास हमने सिर झुकाकर भीख मांगा। दोस्तों, ऐसे वर्ड बोल बोलकर वो खुद अपने ही लोगों को ये बता रहे हैं कि हम कितने भिखारी हैं। जो पहले दूसरे देश बोलते थे तो उसे प्रोपेगेंडा बताया जाता था, लेकिन जब उन्हीं के पीएम जब खुद इस बात का पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रहे थे तो इस वक्त सारी पाकिस्तानी मीडिया की चीखों पुकार मच पड़ी है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। वो कह रहे हैं कि हमने जो पैसा लिया, अच्छा ये अरबों डॉलर की बात कर रहे हैं, ये अभी तक तो मैंने देखे नहीं कहीं पे, सवाए उन पैसों के जो रोल ओवर हुए हैं, एक यूएई के, सऊदी अरब के और चाइना के हैं। और किसने अरबों डॉलर दिया, जरा बता दें हमें आप। किसी ने आपको अगर 2, 4, 5 अरब 10 अरब डॉलर दिया है और वो कौमी खजाने में आया या पाकिस्तान के खजाने के अंदर कहीं पे जमा हुआ है तो वो हमें दिखा दें कहां पे जमा हुआ है। हमने तो नहीं देखा कहीं पे। और ये जो गिरवी रखा गया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, ये है असल मामला। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हमें जब ख्वाहिशात उनकी आती हैं तो उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। हमारा दिल नहीं मानता या वो ठीक नहीं भी होती तो अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये इन्होंने एतराफ किया कि डॉलरों के एवज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को इन्होंने गिरवी रख दिया। हालांकि